दोस्तों प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि रमन किसी काम को 10 दिनों में, कितने दिनों में, 10 दिनों में तथा श्याम उसे 15 दिनों में अलग अलग कर सकता है। कहता है कि रमन जो है किसी काम को 10 दिनों में तथा श्याम नाम का जो कोई व्यक्ति है उसी काम को 15 दिनों में अलग अलग कर सकता है। फिर कहता है 3 दिनों तक श्याम अकेले काम करता है। कितने दिनों तक? 3 दिनों तक। ध्यान दीजिएगा, कहता है 3 दिनों तक श्याम जो है अकेले उस काम को करता है तथा उसके बाद काम करना छोड़ देता है। यानी 3 दिन तक श्याम काम किया और क्या किया, फिर उस काम को उसने छोड़ दिया। तो शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब शेष काम कौन करेगा? ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 3 दिन तक लगातार जो है श्याम काम किया और उसके बाद क्या किया, उसने काम को छोड़ दिया। ठीक है, तो कहता है कि शेष काम जो है कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो शेष काम को करेंगे कौन? तो क्या करेंगे, रमन को करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? रमन को। तो कहते हैं कि अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो कहता है तीनों का एफिशिएंसी निकालते, दोनों का। रमन किसी काम को 10 दिन में, श्याम किसी काम को 15 दिनों में। तो पहले एफिशिएंसी, तो क्या होगा रमन के लिए, रमन ये हो जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा 1/15। अब क्या करना है, 10-15 का एलसीएम निकालना है। तो क्या हो जाएगा 30। अब 10 दिया क्या होता है 30 और 15 दूना 30। इसका मतलब ये होता है कि रमन नाम का जो व्यक्ति है वह एक दिन में 3 काम को करेंगे। कितना काम को? 3 काम को। और जो श्याम नाम के जो व्यक्ति है वह एक दिन में 2 काम को करेंगे। अब प्रश्न में कहा है कि श्याम जो है 3 दिन तक अकेले काम किया। तो अब बताइए कि जब वह एक दिन में 2 काम करता है तो 3 दिन में कितना काम किया होगा? तो क्या होगा, 3 से गुना कर देंगे, तो 3 दूना 6। अब क्या करना पड़ेगा, टोटल काम तो मेरे पास 30 है, उसमें से 6 काम तो कर दिया है श्याम, तो बाकी से कितना बचेगा? तो क्या करेंगे, 30 में से माइनस करेंगे अब 6, तो क्या हो जाएगा 24। अब इस जो 24 काम करेंगे तो अब कहता है कि रमन को काम करने में, यानी रमन जो है वह एक दिन में 3 काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 3 काम। इसे गौर से समझिएगा, रमन जो है किसी एक दिन में 3 काम करता है तो उसे 24 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? तो क्या कर देंगे, 3 से भाग दे देंगे, तो क्या होगा 3×8 = 24। यानी ये क्या होगा, आपका जो 8 होगा वही आपका 8 दिन में, यानी रमन जो है उस काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट आंसर हो गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए इसी प्रकार का एक और प्रश्न लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कहता है विजय और अशोक अलग अलग किसी काम को क्रमशः 24 घंटे और 36 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। कहता है कि विजय और अशोक अलग अलग किसी काम को क्रमशः 24 घंटे और 36 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। 8 घंटे तक काम करने के बाद, कितने? 8 घंटे तक काम करने के बाद कहता है कि विजय ने काम करना छोड़ दिया। यानी 8 घंटा तक लगातार विजय काम किया, उसके बाद काम को छोड़ दिया। तो शेष काम को अशोक अकेला कितने घंटों में पूरा करेंगे? जस्ट लाइक ऊपर वाले प्रश्न की तरह है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। आइए इसको भी कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहले दोनों का एफिशिएंसी निकालते हैं। ये विजय के लिए लिखते हैं भी और अशोक के लिए लिखते हैं ए। तो भी या फॉर विजय वो कितने घंटे में लगाते हैं? 24 घंटे। तो इसको लिखेंगे 1/24। फिर माइनस करेंगे, माइनस नहीं कॉमा में लिखना है, क्या है 36, तो लिखेंगे 1/36। फिर दोनों का हमको एलसीएम निकालना है, 24 और 36 का। तो एलसीएम कितना आएगा? 72 आएगा। क्या आएगा? 72। अब क्या होता है, 24 तिया 72, 24 तिया 72 और 36 दूना
72, तो 2 से हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि विजय जो है वह एक दिन में 3 काम करता है। कितना करता है? टोटल काम है 72 और वह एक दिन में 3 काम करता है। उसी प्रकार अशोक जो है वह एक दिन में 2 काम करता है, 2 घंटा काम करता है और विजय 3 घंटा। फिर कहता आगे प्रश्न में कि 8 घंटे तक काम करने के बाद विजय ने काम छोड़ दिया, तो वह 1 घंटा में 3 काम करता है, तो 8 घंटा में कितना काम करेगा? तो गुणा कर देंगे, 8 त्रिक 24। अब बताइए उतना काम तो इसको हो गया, अब शेष काम जो बचेगा वही तो अशोक करेगा, तो उसमें से माइनस कर देंगे। कितना? तो 8 त्रिक 24 माइनस करना है। अब माइनस कर लीजिए, 12 में से गया 4 तो ये हो जाएगा 8, ये बच गया 6, 6 में से गया 2 तो हो जाएगा 4। अब जो है 48 काम शेष बचा। फिर कहता है कि अशोक जो है वह एक दिन में 2 घंटा काम करता है, तो उन्हें 48 काम को करने के लिए कितना घंटा खटना पड़ेगा? तो अब इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से कट जाएगा 24 दिन में, यानी 24 घंटे में। यही क्या होगा? आपका आंसर होगा 24 घंटा। देखिए ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे 24 घंटा। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, ये बिल्कुल अलग टाइप के प्रश्न है। ये दूसरे टाइप पे, इससे पहले जो प्रश्न था 2 प्रश्न वो एक टाइप का था, इससे पीछे वाला भी अलग टाइप का। आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग टाइप का है। कहता है ए किसी काम को 24 दिनों में, कितने दिनों में? 24 दिनों में, तथा बी उसे 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कहता है ए जो कोई आदमी है वह किसी काम को 24 दिनों में और बी जो दूसरे पर्सन है उसे 32 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। दोनों ने क्या किया? एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले, कितने दिन? 4 दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया। कहता है कि 2 व्यक्ति ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया। ए ने उस काम को 24 दिनों में, बी ने उसे 32 दिनों में पूरा कर सका। फिर दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के ठीक 4 दिन पहले ए ने काम को छोड़ दिया। अब कहता है कि पूरा काम होने में कुल कितना समय लगेगा? तो अब जो ए ने छोड़ दिया काम को, तो शेष काम को कौन करेंगे? अब बी करेंगे। तो उसमें क्या करते थे? इससे पहले हम घटाते थे, अब इसमें क्या होगा? जोड़ना पड़ेगा। कितने दिन पहले छोड़ा? 4 दिन। तो पहले इसका एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ए के लिए क्या होगा? ए के लिए 1/24 और ये क्या होगा? बी के लिए हो जाएगा 1/32। अब 24 और 32 ये दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा? 96 आएगा। कितना आएगा? 96। अब क्या होता है? 24 चौका 96 और 32 तिया क्या होता है? 96। इसको निकालने का रीज़न ये होता है कि A4 यानी ए जो कोई व्यक्ति है वह एक दिन में 4 काम कर सकता है। कितना काम? 4 काम। टोटल काम है यहाँ पे 96, जिसमें से ए जो कोई व्यक्ति है वह एक दिन में 4 काम करता है और बी की जो क्षमता है वह एक दिन में 3 काम करता है। फिर कहा आगे, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले, अब इसमें काम को कौन छोड़ के भाग गया है? तो ए भाग गया है। कितने दिन पहले? 4 दिन पहले। तो उसने कितना काम को छोड़ा होगा? तो 4 तिहाई 12। अब क्या करेंगे? इसमें से 12, 4 तिहाई क्या हो जाएगा? 12। अब इसमें क्या होगा? 12 ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 ऐड हो जाएगा, यानी 12 काम को उसने तो ऑलरेडी छोड़ के गया है। और फिर जो बी का जो काम है वो, तो टोटल काम क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6 2 8 9 1 10, यानी 108 काम। अब इस 108 काम जो बचा है उसे पूरा कौन करेंगे? तो इस काम को जो पूरा करेंगे वो कौन करेंगे? ध्यान दीजिएगा, इस काम को पूरा करने वाले जो व्यक्ति है वो है, इस काम जो पूरा करेंगे वह देखिए वह एक दिन में करता है 4 काम और 4 दिन पहले छोड़ा, तो क्या होगा? 4 चौका 16, यानी इसमें 16 ऐड होगा। कितना होगा? 16 ऐड, तो ये हो जाएगा टोटल 112। यहाँ ले लेते हैं 112 हो गया। अब उस काम को कौन पूरा करेंगे?
तो ये दोनों करेंगे, क्या करेंगे, 4 3 7। अब उसमें 7 से डिवाइड देना है, तो क्या होगा, 7 से कितने मरतबे कटेगा, 16 मरतबे। कितने मरतबे, 16 मरतबे, यानी 16 7 112। तो वह जो काम है वह 16 दिनों में क्या होगा, पूरा हो जाएगा। कितने दिनों में, 16 दिनों में। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आइए इसी प्रकार का एक और प्रश्न देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इसके लिए पार्ट 3 का भी वेट कीजिएगा, पार्ट 3 भी लेकर आने वाले हैं, क्योंकि इस टाइप से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो कहता है आगे, ए किसी काम को 18 दिनों में, बी उसे 27 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो कोई व्यक्ति है वह किसी काम को 18 दिनों में, बी उसे 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने साथ साथ काम करना शुरू किया तथा काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, कितने दिन, 3 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया। पूरा काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। आइए इसे भी वैसे सोल्व करते हैं। पहले ए का जो इफिशियंसी क्या होगा, 1/18। बी का क्या होगा, तो बी का जो हो वह 1/27 हो जाएगा, क्या होगा, 27। अब दोनों का जो एलसीएम क्या होगा, 54, कितना हो जाएगा, 54। अब 18 त्रिक 54 और 27 दूना 54, ये दोनों निकलने का रीज़न क्या है, तो ए जो कोई व्यक्ति है वह किसी एक दिन में 3 काम करते हैं और बी एक दिन में 2, टोटल काम यहाँ पे कितना है, 54। फिर आगे प्रश्न कहता है कि 3 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया। देखिए अब जो बी है वह ए है और ये बी है। बी जो है वह एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, अब गुना कर दिए, 3 दूना 6, यानी बी जो है वह 6 काम को अपना छोड़कर चला गया। तो अब 6 काम को कौन करेंगे, शेष काम तो ए करेंगे। कौन करेंगे, ए। अब इसमें 6 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, 54 और 6 60। अब टोटल वर्क कितना हो गया, 60 वर्क हो गया। करेंगे कौन, तब दोनों, तो 3 और 2 5। अब 5 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड देंगे, तो क्या होगा, 12 मतलब ये कट जाएगा। तो इसमें क्या होगा, राइट आंसर आपका 12 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। तो आई होप कि इस वीडियो को समझ गए होंगे, या क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिर से लेकर आए हैं वर्क एंड टाइम का पार्ट 2 वीडियो। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो को अपलोड कर चुके हैं, और यदि आपने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया गया है। और इस वीडियो में भी पार्ट 2 को लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में भी प्रश्न जो है वह बिल्कुल अलग पैटर्न पे होगा। तो आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न को आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़िए, फिर इसके बाद अपने आप आपको प्रश्न समझ आ जाएगा। फर्स्ट प्रश्न कर रहा है, ए बी तथा सी, ए बी तथा सी मिलकर 10 दिनों में कोई काम को कर सकते हैं। यानी ये 3 व्यक्ति की क्षमता आपको दिया गया है कि जैसे ए बी और सी जो है वह किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। कहते हैं आगे, ए अकेले उस काम को, ए अकेले उस काम, किस काम, जो तीनों मिलकर जिस काम को करते हैं 10 दिनों में। तो कहते हैं ए अकेले उस काम को 30 दिनों में कर सकते हैं तथा बी अकेले उस काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। तो फिर प्रश्न आगे करा आगे, तो सी उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब प्रश्न को समझ गए होंगे। कहता है ए बी और सी 3 व्यक्ति है जो किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। ए अकेले उस काम को 30 दिनों में, जबकि बी उसे 40 दिनों में करते हैं। तो कहता है आगे प्रश्न कि सी उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आइए इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखिएगा। तो अब क्या करेंगे, तीनों का जो एफिशिएंसी आपको दिया गया है, ए बी और सी, ये करता है किसी काम को 10 दिनों में। तो कर देंगे इसका एफिशिएंसी 1/10, क्या हो जाएगा 1/10, ध्यान देते रहिएगा। फिर कहा आपका कि ए जो व्यक्ति है वह काम करता है 30 दिनों में, तो क्या हो जाएगा 1/30, ठीक है।
उसके बाद बी कहता है उसे 40 दिनों में। फिर यहाँ पे बी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस करते जाएंगे हमेशा 1/40। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको 10, 30 और 40 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो 10, 30 और 40 से कटने वाले कौन संख्या है, 120, जो पूरा पूरा कट जाता है। 10 से 120 12 मरतबे कटेगा, कितने मरतबे, 12 मरतबे। और 30 से 120 4 मरतबे, और 40 से 3 मरतबे। अब क्या करना देखिए, तो 12 में से गया 4 और -3 तो हो गया 7, यानी 12 में से गया 7 तो बिल्कुल कितना बच गया, रिमाइंडर 5, और यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 120। अब क्या करना है, आपको इसको पलट देना है, तो ये हो जाएगा 120 अब बाई 5। अब देखिए 5 1 जे 5 और 24 मरतबे क्या होगा, ये कट जाएगा, तो आपका 24 क्या होगा यहाँ पे दिन आंसर, यानी 24 दिन में जो सी व्यक्ति है उसे पूरा करेंगे। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। आई होप कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। इसी पे एक और क्वेश्चन लिए ताकि आपको बिल्कुल और अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड कर आगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि सेना का 3 ग्रुप एक पुल को एक साथ मिलकर 12 दिनों में तैयार कर सकते हैं। कहता है कि सेना का 3 ग्रुप एक पुल को एक साथ मिलकर 12 दिनों में तैयार कर सकते हैं। यदि पहला ग्रुप इसे 36 दिनों में, कितने दिनों में, 36 दिनों में, तथा दूसरा ग्रुप इसे 48 दिनों में अलग अलग तैयार कर सकते हैं। कहते हैं कि सेना का 3 ग्रुप है जो तीनों ने मिलकर उसे 12 दिनों में तैयार कर सकते हैं। फिर कहता आगे, यदि पहला ग्रुप उसे 36 दिनों में तथा दूसरा ग्रुप उसे 48 दिनों में अलग अलग तैयार कर सकते हैं तो तीसरा ग्रुप उसे कितने दिनों में तैयार करेंगे। आइए बिल्कुल फर्स्ट प्रश्न की तरफ प्रश्न है, इसमें भी क्या करेंगे, तीनों का जो इफिशियंसी है उसको लिखते हैं 1/12, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, जो पहला ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों का जो इफिशियंसी है उसको क्या करते हैं, इसमें से माइनस करेंगे। तो पहला ग्रुप का क्या है 36 है, तो इसको लिखेंगे 1/36, और फिर दूसरा कितना है 48, तो इसको लिखेंगे 1/48। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये तीनों का एलसीएम निकालना है। तीनों का जो एलसीएम है वह आएगा आपका 144, कितना आ जाएगा 144। अब 144 जो आ जाएगा इसमें, तो 12 से ये कटेगा 12 मरतबे, कितने मरतबे 12 से, 36 से कट जाएगा ये 4 टाइम्स, और 48 से कटेगा ये 3 जाए। अब क्या होगा 12 माइनस 4 3 हो जाएगा 7/144, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 5/144। अब क्या करना है, इसको पलट देना है, तो 144 अब बटे हो गया 5। अब आपको देखना है कि क्या ऐसा ऑप्शन है कहीं पे, तो नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करें, इसको पूर्णांक में तोड़ते हैं, तो 5 दूना क्या होगा 10, बच गया यहाँ पे 4, 5 8 40। अब कटने वाला है नहीं, तो 4 क्या हो जाएगा ऊपर बटे 5 या नीचे 5, यानी 28.4/5। तो ये क्या होगा आपका आंसर, यानी जो तीसरा ग्रुप के जो व्यक्ति है उसको वह व्यक्ति 28.4/5 दिनों में उस काम को पूरा कर लेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, बी जो है, सॉरी बी क्या कर रहा है इसमें, बी जो है वो क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न को भी आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 अगले टाइप पे चलते हैं।